हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की मांग हुई पूरी। केंद्र सरकार ने दी कोरोना मरीजों को राहत, एम्बुलेंस पर जीएसटी घटाया। हरियाणा सरकार को घेरने में जुटी कुमारी शैलजा, खट्टर सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा कोरोना पीड़ित और परिजनों को उनके हाल पर छोड़ा। हरियाणा में ब्लैक फंगस का कहर बढ़ा रहा मरीजों का ग्राफ। विपक्ष बोला मेडिकल कॉलेज में व्यवस्थाओं की कमी। और अंबाला में प्री मानसून की बरसात ने दी दस्तक। आंधी तूफान के साथ हुई भारी बारिश। तेज बारिश ने खोली प्रशासन की पोल। हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि केंद्र सरकार ने एम्बुलेंस पर पहले से लगे 28% टैक्स को कम करके 12% कर दिया है। इसकी उन्होंने जीएसटी काउंसिल से मांग की थी। डिप्टी सीएम ने यह जानकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित जीएसटी काउंसिल की बैठक में हिस्सा लेने के बाद भी उप मुख्यमंत्री ने बताया कि कोविड से संबंधित वस्तुओं पर जीएसटी निर्धारित करने के लिए बनाए गए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की 6 सदस्यीय कमेटी के सभी सुझाव को जीएसटी काउंसिल ने स्वीकार किया। हरियाणा की ओर से 2 सुझाव दिए गए, जिनमें कोविड वस्तुओं पर जीएसटी रेट की छूट की, समय सीमा बढ़ाने और विद्युत शवदाह पर मौजूदा टैक्स को कम करने के संबंध में थे। उन्होंने ये भी बताया कि प्रदेश की ओर से रखे गए सुझाव के तहत जीएसटी पर छूट की सीमा 31 अगस्त से बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया गया। तो साथ ही प्रदेश के सुझाव पर विद्युत शवदाह पर मौजूदा टैक्स को कम करते हुए उसे 5% कर दिया है। हरियाणा कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा ने प्रदेश के गठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश की बीजेपी जेजेपी सरकार झूठ बोलकर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है। शैलजा ने आरोप लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है कि बताएं कि गुड़गांव में शीतला माता मेडिकल कॉलेज का निर्माण आखिर कब होगा। सीएम को यह तो याद होगा कि उन्होंने 29 जून 2017 को गुड़गांव के खेड़की माजरा में मेडिकल कॉलेज बनवाने की घोषणा की थी। वादा किया था कि इसका निर्माण 2022 तक पूरा हो जाएगा। पीएम 27 सितंबर 2018 को इसका शिलान्यास कर चुके हैं। कॉलेज का निर्माण कार्य 4 साल बीत जाने के बाद भी शुरू नहीं हुआ। इससे साबित होता है कि मनोहर सरकार की बुनियाद झूठ पर टिकी है। उनका ध्यान सेवाओं पर नहीं बल्कि दिखावे पर है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जनता ने कितनी पीड़ा यातना झेली, ये किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। अस्पतालों में न दवा थी, न बेड थे, ऑक्सीजन का तो दूर दूर तक पता ही नहीं था। न केंद्र सरकार ने कोरोना से निपटने की तैयारी की, न राज्य सरकार ने। कोरोना जब पीक पर था तब बीजेपी जेजेपी का एक भी मंत्री कार्यकर्ता घर से बाहर नहीं निकला। कोविड-19 से पीड़ित लोगों और परिजनों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। जनता सरकार के असली रूप को पहचान चुकी है। जनता की याददाश्त बेहद तेज होती है। समय आने पर सरकार से एक एक बात का हिसाब जनता मांग लेगी। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ। जैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ
जिथे फिर अगर कोई पॉजिटिव निकलिया वो किनू मिलिया उन्होंने ट्रेस करो कि जाके देखो कि किनू मिलिया उन्होंने भी टेस्ट करो और फिर जेड़े कोविड पॉजिटिव ने ट्रीट करो। 3 T's टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा में फरीदाबाद जिले के किसानों ने पृथला से विधायक और हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन नैनपाल रावत को वीटा मिल्क प्लांट को शिफ्ट करने के विरोध में ज्ञापन सौंपा। तो साथ ही विधायक से मांग की है कि इस प्लांट को फरीदाबाद में रहने दिया जाए ताकि किसानों का रोजगार बना रहे। विधायक नैनपाल रावत ने किसानों को आश्वासन देते हुए कहा कि वे मुख्यमंत्री से मिलकर इस प्लांट को यहीं पर रुकवाने की कोशिश करेंगे। जरूरत पड़ने पर ग्राम पंचायत से इसके लिए जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों को और पशुपालकों के रोजगार पर इस प्लांट के जाने से फर्क पड़ेगा, इसीलिए उनकी कोशिश रहेगी कि मुख्यमंत्री के समक्ष इस मांग को रखकर इस प्लांट को यहीं पर रोका जाए ताकि पशुपालकों और किसानों को कोई परेशानी ना हो। साहिब राम कहाँ से आए? सायसा से। क्या मांग है? आप किस बात को लेकर ज्ञापन सौंपा है? हमने ज्ञापन सौंपा है कि हमारा जो ये मिल्क प्लांट बल्लभगढ़ है, ये मिल्क प्लांट यहीं रहना चाहिए फरीदाबाद के अंदर, क्योंकि अगर ये यहाँ से उठ के बावल चला जाता है तो यहाँ का किसान बेरोजगार हो जाएगा। यहाँ काफ़ी दूध की सेल होती है और किसानों का ही सीधा दूध यहाँ सोसाइटियों के माध्यम से आता है और ये जो हमारा प्लांट है यहाँ रहना चाहिए ताकि हमारा जो यहाँ दूध का कारोबार है वो हमेशा के लिए चलता रहे। क्या आश्वासन दिया विधायक साहब? अब एमएलए साहब ने आश्वासन दिया है कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके और इसको यहाँ रुकवाने की पूरी कोशिश करेंगे। के ये किसान और पशुपालक आज वीटा प्लांट जो उसको शिफ्ट होने की बात है उसको लेकर के मेरे पास आए हैं और इन्होंने कहा कि भाई इस तरह से ये प्लांट नहीं जाना चाहिए क्योंकि जो सबसे ज़्यादा दूध है, जो सबसे ज़्यादा सेल है, वो भी दूध का आवंटन भी, खरीदारी भी और सेल भी सबसे ज़्यादा फरीदाबाद में होती है। और ये पुराने समय का जो ना सरकार की दी हुई सौगात है, तो ये सौगात यहाँ से नहीं जानी चाहिए। और मेरी भी कोशिश ये है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात करके और इस प्लांट को यहीं कहीं शिफ्ट करा लेंगे। कोई भी पंचायती जमीन देकर जो भी जहाँ भी सूटेबल जगह होगी उसमें उसको शिफ्ट कराने का प्रावधान करेंगे। और क्योंकि पूरे हरियाणा में आधी से ज़्यादा सेल जो वो केवल फरीदाबाद की है और खरीद भी फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए इस प्लांट को कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। क्या परेशानी होगी अगर यहाँ से चला जाता है तो? देखिए, निश्चित तौर पर जो है पशुपालक हैं, किसान हैं, ये सारा का सारा लोकल एरिया है। किसानों का यहाँ ज़्यादा जो ना बोलबाला है। पशुपालक यहाँ हमारे यहाँ पे सब ज़्यादा रहते हैं, तो अपने अपने दूध को ले जा करके वो कहाँ बेचेंगे। और वैसे भी दिल्ली के नज़दीक होने के कारण यहाँ की जो सेल है वो दिल्ली में बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए इस मिल्क प्लांट का यहाँ रहना बहुत जरूरी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात करके इस प्लांट को यहीं कहीं ना कहीं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े
खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि रेवाड़ी जिले में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बनवाने की प्रक्रिया जारी है और एम्स के निर्माण से यहां के लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और इलाके का विकास होगा। इसके पहले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निर्माण को लेकर पोर्टल पर अपलोड हुई रेवाड़ी जिले के माजरा गांव की जमीन की निशानदेही देखने के लिए मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च के डायरेक्टर और स्पेशल सेक्रेटरी डॉक्टर शालीन ने मौके पर पहुंचकर जमीन का जायजा लिया और उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने अपलोड हुई भूमि के बारे में और पंचायत की जमीन की विस्तार से जानकारी दी। खबर हरियाणा के फरीदाबाद से, जहां पर खोरी गांव में अरावली जंगल की जमीन पर बने अवैध निर्माण को खाली कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे दिए हैं और जिसे खाली करने के लिए प्रशासन ने कमर भी कस ली है और लोगों को इस अवैध कॉलोनियों से बेदखल करने का काम शुरू कर दिया है। लेकिन 170 एकड़ की जमीन पर बने 10,000 मकान कई सवाल खड़े करते हैं। यहां पर रहने वाले लोगों के पास लगभग सभी दस्तावेज मौजूद हैं। बिजली के बिल से लेकर फोन का बिल यहां के स्थानीय लोग भरते हैं। आरोप यहां तक है कि मकान बनाने पर निगम अधिकारियों से लेकर पुलिस कर्मियों की जेबें तक भरते हैं, लेकिन अब सरकारी आदेश के आगे इनकी सारी कोशिश बेकार है। पुलिस का कहना है कि अगर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में किसी ने भी बाधा डाली तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो वहीं स्थानीय लोग अभी भी इस उम्मीद में हैं कि उनके सर पर छत का साया बना रहेगा। मैं तो यहाँ पे 15 साल पहले आई हूँ। मेरे पास आधार कार्ड और ये पहचान पत्र, पैन कार्ड, ये सब हैं और हम यहाँ पे वोट भी देने जाते हैं। अभी 4-5 साल से मेरे यहाँ पे है गई 10 साल। मेरा बेटा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। जो भी पैसा था वो मकान में लगा दिया। हर महीने जो बिल भरते हो उसका वो देते हैं आप? वो कभी 1000, कभी 1500, कभी 2000। आधार कार्ड है, वोटर ID है, पैन कार्ड है, सब है यहाँ का। बिजली का जो कनेक्शन आपने लिया तब कितने पैसे दिए थे? 1500 रुपया दिए थे जब लिए थे। और ऐसे हर महीना जो भी बिल आता है 13 रुपया के यूनिट दिए थे। तो हर महीने बिल आता है आपको? हाँ, छोटा सा पर्ची दे देता है, उसमें जो यूनिट उस पर लिखा रहता है उतना लिखा रहता है, जो उसमें पैसे रहता है वो पैसे लिखा रहता है। हरियाणा के अंबाला में आज प्री मानसून की बरसात ने लोगों को कई दिनों से पड़ रही उमस भरी गर्मी से राहत दी। सुबह ही आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बरसात हुई। इस बरसात से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली तो वहीं इस कुछ समय की बरसात ने प्रशासन की पोल को भी खोल कर रख दिया। इस बरसात में सड़कों पर पानी भर गया। सड़कें ऐसी हो गई जैसे कि कोई नदी हो। अगर और ज्यादा बरसात हुई तो लोगों की दुकानों और घरों में पानी घुस सकता है। सैर करने आता हूँ और आज आते ही देखा कि बहुत गर्मी थी और बारिश ने तो बहुत बारिश हुई है और अम्बाला वासियों को गर्मी से राहत मिली है। कई बहुत दिनों से सोच रहे थे अम्बाला में बारिश नहीं हो रही, बारिश हो रही है और अब खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का।
की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गंवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। और वैक्सीन लगाने में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने काफी अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ पर, और मैं सबसे यही कहूंगा कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। और उसमें कोई भी ऐसा डर या कोई ऐसी चिंता वाली विषय की बात नहीं है। मैंने टीका लगवाया है जीत का, आप भी लगवाइए। टीका ही दिलाएगा जीत, टीका जीत। आज मैंने कोरोना से जीतने के लिए टीका लगवाया, आप लोग भी लगवाएं, सुरक्षित रहें। मैंने लगाया है टीका जीत का, आप भी लगवाइए। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। comin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा में ब्लैक फंगस के मरीजों का ग्राफ ऊपर चढ़ता जा रहा है। प्रदेश के 4 मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस के 17 नए मरीज मिले हैं, जबकि 13 मरीजों की जान चली गई। सबसे ज्यादा 7 मौतें फरीदाबाद और 4 मौतें हिसार के अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में हुई, जबकि 2 मौत करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में हुई। प्रदेश में ब्लैक फंगस से अब तक 137 मौतें हो चुकी है। वहीं कुल मरीजों का आंकड़ा लगभग 1290 हो गया। 7 मई को फंगस का पहला केस मिलने के बाद से अब तक प्रदेश सरकार व्यवस्थाओं में कोई सुधार नहीं कर पा रहे। अभी भी प्रदेश सरकार एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन के लिए केंद्र पर निर्भर है। मरीजों को जरूरत के मुताबिक इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं। मरीजों की संख्या बढ़ने से मेडिकल कॉलेज में व्यवस्थाएं कम पड़ने लगी है। इसका खामियाजा लोगों को अपनी जान को गंवाकर चुकाना पड़ रहा है। बुलेटिन में यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। पंजाब वसदा गुरां दे नां ते सवेर शाम सरबत दे भले दी गल। एक पिता एकस के हम बारिक दी सिक्ख्या।
ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਆਓ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਜਿਹੀ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕੈਦ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲ 112 ਤੇ 181 ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੁਦ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ 112 ਜਾਂ 181 ਤੇ ਕਾਲ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 20-25 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਘਰ 'ਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 112 ਤੇ 181 ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਸਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा के वित्त आयुक्त और राजस्व और आपदा प्रबंध विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि पूरे हरियाणा राज्य में स्वामित्व योजना का कार्य आगामी 90 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा करके गांव को लाल डोरा मुक्त किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए निर्देश भी दिए और कहा कि पूरी लगन और समर्पित भाव से इस योजना को सिरे चढ़ाने का काम किया जाए। उन्होंने बताया कि इस योजना को सबसे पहले हरियाणा राज्य में लागू किया था और उसके बाद केंद्र सरकार ने इस योजना की खूबी को देखते हुए पूरे देश में लागू किया। उन्होंने कहा कि ये योजना अब पूरे देश में लागू की जा चुकी है और उन्हें उम्मीद है कि इस योजना को सबसे पहले हरियाणा राज्य अपने यहां पूरा करेगा। हरियाणा की खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। कोई बंदा आऊगा ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ और समझाऊगा भी ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा राज्य परिवहन निगम को इसी साल 809 नई बसें मिलेंगी। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में इसका निर्णय लिया गया। इनमें 400 बसें एक कंपनी और 409 बसें दूसरी कंपनी हरियाणा को ये बसें उपलब्ध कराएगी। अब हरियाणा राज्य परिवहन का बेड़ा बढ़कर 4500 के पार हो जाएगा। अभी रोडवेज में बसों की कमी है, इसी कमी को दूर करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। दूसरी ओर हरियाणा राज्य परिवहन की बसें जल्द ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जाने लगेगी। इसके लिए रोडवेज की ओर से दोनों प्रदेशों की सरकारों को पत्र लिखा गया है। हरियाणा राज्य परिवहन पर भी कोविड-19 का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में रोडवेज में अब तक का सबसे बड़ा घाटा हो गया है।
रोडवेज के आला अधिकारियों ने सभी रोडवेज महाप्रबंधक को हिदायत दी है कि जब भी सवारियों की संख्या पूरी हो तुरंत बस चला दी जाए। प्रदेश में रोडवेज की बसें आधे से भी कम संख्या में रूटों पर चल रही थी। 11 जून तक करीब 1,500 बसें रूट पर चली। इनमें से उत्तर प्रदेश 47, पंजाब 132, दिल्ली 132 बसें चल रही थी। रोडवेज की आमदनी घटने से घाटा जो है वो भी बढ़ गया है। ऐसे में रोडवेज भविष्य में किराए में बढ़ोतरी कर दूसरे प्रदेशों को समान कर सकता है। हालांकि अभी सरकार इस तरह का कोई निर्णय नहीं ले रही। हरियाणा रोडवेज के महानिदेशक वीरेंद्र सिंह दहिया ने बताया कि हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में 809 नई बसें खरीदने की मंजूरी मिली है। 2 कंपनियां ये बसें हरियाणा को देंगी। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनबी न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर